हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा वीडियो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे आधारित है। अगर आप SOLDC PS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहद ख़ास रहने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव क्या होता है, EOL क्या होता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव एक ऐसा लीव है जिसमें कोई भी लीव सैलरी नहीं दिया जाता है। EOL is a leave in which no leave salary is granted। इसमें कोई भी लीव सैलरी नहीं दिया जाता है। आगे देखेंगे कि व्हेन इट इज ग्रांटेड ये कब दिया जाता है वो देख लेते हैं। तो दो कंडीशन है, दो कंडीशन में दिया जाता है। पहला कंडीशन है कि व्हेन नो अदर लीव इज एडमिसिबल। दूसरा कंडीशन है कि अदर लीव इज एडमिसिबल बट गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज इन राइटिंग फॉर EOL। दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई भी लीव एडमिसिबल है ही नहीं, यानी उसके खाते में कोई भी लीव नहीं है। दूसरा कंडीशन है कि उसके खाते में लीव तो है, उसको दूसरा लीव भी मिल सकता है, लेकिन वो राइटिंग में लिख के देता है कि मुझे EOL ही चाहिए। तो उस दो कंडीशन है उसमें दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और इसमें देखेंगे कि जो ये EOL है वो कितना एडमिसिबल है। परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में कितना एडमिसिबल है और टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में कितना एडमिसिबल है। तो सबसे पहले हम परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट का देख लेते हैं। परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट का देख लेते हैं। तो परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को मैक्सिमम कितना EOL मिल सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को मैक्सिमम लीव एक कंटिन्यूअस स्पेल में कितना दिया जा सकता है। तो मैक्सिमम लीव ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह का लीव, मैक्सिमम लीव ऑफ एनी काइंड जो है 5 ईयर्स से ज़्यादा नहीं दिया सकता है। 5 ईयर से ज़्यादा नहीं दिया सकता है इन अ कंटिन्यूअस स्पेल। मैक्सिमम लीव ऑफ एनी काइंड कितना मिल सकता है? 5 ईयर्स इन ए कंटिन्यूअस स्पेल, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो जो EOL है वो सब्जेक्ट टू दिस लिमिट एनी अमाउंट जो है दे सकते हैं। EOL सब्जेक्ट टू दिस लिमिट एनी अमाउंट कैन बी ग्रांटेड, एनी अमाउंट दे सकते हैं। आगे हम देखेंगे टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में। टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में क्या होगा? तो टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में डिफरेंट EOL डिफरेंट पर्पज के लिए दिया जाता है। जैसे डिफरेंट स्पेल का EOL डिफरेंट पर्पज के लिए दिया जाता है। तो पहला देख लेते हैं कि 3 मंथ्स का जब EOL टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जाता है तो वो कैसे दिया जाता है? तो वो
विथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया जा सकता है और विदाउट एमसी भी दिया जा सकता है। और इसमें कितना सर्विस चाहिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे हम देखेंगे 6 मंथ। इस 6 मंथ्स का जो EOL है वो किस कंडीशन में दिया जा सकता है। तो 6 मंथ का जो EOL है उसके लिए 1 ईयर की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। 1 ईयर की सर्विस क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। और पर्पज क्या रहेगा, पर्पज है नॉर्मल एलिमेंट्स रहेगा। यानी ये लीव 6 मंथ की लीव लेने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, रिक्वायर्ड होगी, मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगी। समझ में आ गया। आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि 18 मंथ्स का जो लीव है उसके लिए टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट को कितनी सर्विस होनी चाहिए। तो उसके लिए भी उसके खाते उसको 1 ईयर की सर्विस कंप्लीट करनी पड़ेगी। और पर्पज क्या होगा, तो इसका जो पर्पज ये है कि ये मिल सकता है पल्मोनरी टीबी के इलाज के लिए, या टीबी ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी हो उसके इलाज के लिए, या पेल्यूरिसी के लिए। पेल्यूरिसी भी क्या है, पेल्यूरिसी भी एक तरह का टीबी है जिसमें लंग्स अफेक्ट करता है, लंग्स सूज जाता है। ये हो गया। इसका दूसरा पर्पज है कि ये किसके लिए मिल सकता है, मेंटल इलनेस के लिए या कैंसर के लिए मिल सकता है। इसका जो तीसरा पर्पज है वो है कि ये लेप्रोसी के लिए मिल सकता है। तो क्लियर हो गया होगा कि जो 18 मंथ्स का लीव है उसमें 1 साल की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए, और टीबी के लिए मिल सकता है, लेप्रोसी के लिए मिल सकता है, मेंटल इलनेस के लिए मिल सकता है और कैंसर के लिए मिल सकता है। आगे हम देख लेते हैं, अगला हमारा है कि 24 मंथ्स का जो लीव है उसको लेने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट को 3 इयर्स की सर्विस क्या करनी पड़ेगी, कंप्लीट करनी पड़ेगी। और पर्पज क्या होगा, तो पर्पज है क्या है, पर्पज प्रोसिक्यूटिंग स्टडीज सर्टिफाइड टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, इस केस में जो है मिल सकता है। क्लियर हो गया होगा। आगे एक और है वो हम देख लेते हैं, वो क्या है, वो है कि जो SC ST ऑफिशियल्स है गवर्नमेंट सर्वेंट है, उस केस में मोर देन 3 मंथ्स का जो EOL है वो विदाउट MC मिल सकता है। किस पर्पज के लिए, पर्पज क्या होगा, इसका जो पर्पज है वो पर्पज है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए मिल सकता है। देगा कौन, तो देगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये समझ में आ गया। आगे हम देखेंगे कि जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है वो 2 स्पेल में लिया जाता है और बीच में EOL या HPL ये सब ऐड कर लिया जाता है, तो उसे हम एक ही स्पेल मानेंगे फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग मैक्सिमम EOL। तो यहाँ एक चीज़ देख लेते हैं
when EOL is granted in two spell intervened by any other leave, then it is treated a single spell for the purpose of counting maximum EOL। समझ में आ गया। एक और पॉइंट है EOL का, वो देख लेते हैं क्या पॉइंट है। वो है कि EOL कैन बी ग्रांटेड टू रेगुलराइज पीरियड ऑफ absence without leave retrospectively। यानी EOL जो है वो पीरियड ऑफ अब्सेंस को रेगुलराइज करने के लिए पीछे से भी दिया जा सकता है। तो ये थी EOL से संबंधित जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दिया है, और आशा करते हैं कि EOL से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं छूटेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।